This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear teachers and students. My name is Sahrish Latif, and today I am here to talk about lecture number 2 of your 5th grade English book, and the topic is from its exercise diphthongs. This topic belongs to the category of sounds knowledge, and it is on the page number 38 of your English textbook. डिफ्थोंग्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफ्थोंग्स। अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पर जाते हैं तो डिफ्थोंग्स का मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड्स और लेटर्स in a single syllable. The sound begins with one vowel and moves towards another. For example, soil, plane, cow. Now there is a need to understand this definition. Diphthong यानी कि जो डिफ्थोंग की टर्म है या फिर इसकी जो साउंड नॉलेज है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब एक सिंगल सिलेबल में दो वोवल्स या लेटर्स इकट्ठे आ जाएं और ये जो साउंड हो वो एक ही वोवल क्रिएट कर दे, यानी कि वोवल्स तो दो मौजूद हों लेकिन ये एक ही वोवल जो है उसकी साउंड को क्रिएट कर दे और उस वर्ड को जो है वो कंप्लीट कर दे, तो उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। डिफ्थोंग को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं जिसमें टू वोवल्स या जिस साउंड में या जिस वर्ड में टू वोवल्स जो हैं वो इकट्ठे आ जाए और जब आप उसको प्रोनाउंस करें तो वो सिंगल वोवल की वॉइस को जो है वो क्रिएट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल। सॉइल में अगर आप देखें तो SOIL हम इसको स्पेल करते हैं, तो इसके मिडल में हमें नज़र आते हैं टू वोवल्स O एंड I। तो जब हम उसको पढ़ते हैं सॉइल तो वो हमारे पास ओए की जो साउंड है वो क्रिएट कर रहा है सॉइल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, प्लेन, PLAIN, प्लेन। तो इसके मिडल में भी जब हम देखेंगे तो बिल्कुल टू साउंड्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, प्लेन, एन, ए की साउंड क्रिएट हो रही है, तो वो भी टू वॉवल्स होने के बावजूद एक सिंगल वॉइस क्रिएट कर रही है। टू वॉवल्स हैं लेकिन फिर वो एक वन वॉवल की साउंड क्रिएट कर रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफ्थोंग। इसी तरह से इसमें एक टर्म यूज़ की गई है जब यानी कि टू वॉवल्स इकट्ठे आए या टू वॉवल साउंड्स या लेटर्स इकट्ठे आए लेकिन वो एक सिंगल सिलेबल बना दें। अब सिलेबल क्या होता है हमने अपने पहले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर सिलेबल्स, पहले लेक्चर्स में भी, लेकिन फॉर योर गुड नॉलेज लेट मी रिपीट फॉर यू। सिलेबल्स क्या होते हैं? ये एक यूनिट होता है ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट कंसिस्ट अ सिंगल वोवल साउंड with or without surrounding the consonants। तो ऐसा यूनिट जो है साउंड का या ऐसा वर्ड जिसमें ऐसा यूनिट हो या ऐसा वर्ड हो जिसमें एक सिंगल वॉवल आ जाए तो वो सिलेबल कहलाता है। ठीक है, उसके कॉन्सोनेंट्स जो हैं
वो उससे पहले भी आ सकते हैं, वोवल से पहले भी कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं और वोवल के बाद भी कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं। आई होप यू डू रिमेंबर कि वोवल्स क्या होते हैं। द साउंड्स ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, दे आर योर वोवल्स, एंड रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिलेबल की इस तरह से दे सकती हूँ, जैसे कि आपके पास एक वर्ड होता है बॉय, ठीक है, बॉय का वर्ड है BOY। अब आप इसके अंदर देखेंगे मिडल में आपके पास ओ का वर्ड आ गया है, मीन्स के बीच में एक वॉवल है और साइड पर उसके कॉन्सोनेंट्स है, बी भी है और वाई भी है, और मिडल में जो है वो वॉवल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल सिलेबल साउंड है, ठीक है। तो these are the syllables. I would repeat, syllable means a unit of pronunciation that consists of a single vowel sound with or without surroundings. अच्छा, with और without surroundings, अब ये तो मैंने आपको syllable की एग्जांपल दे दी with consonant surrounding। अब without consonant surrounding भी vowel vowel sound क्रिएट हो सकती है syllable में। For example, the word go, G-O, go, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास कॉन्सोनेंट आ रहे हैं G, और उसके बाद आपके पास आ रही है साउंड ऑफ वोवल O। तो go की जो साउंड है दैट हैज़ सिंगल सिलेबल, यानी कि आप उसको एक ही फ्लो में बोल देते हैं, आपको वर्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ता। तो सिलेबल्स जो हैं उसमें एक सिलेबल के होने के लिए उसमें एक वॉवल साउंड का होना ज़रूरी है। तो उसको वो फिर जो वर्ड की फॉर्मेशन है या वो जो वर्ड का स्ट्रक्चर है फिर वो कहलाता है सिलेबल। मैं आपको फर्दर भी कुछ एग्जांपल देती हूँ वन सिलेबल साउंड्स की। फॉर एग्जांपल सन, इसमें भी एक वॉवल है तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। डॉग, कैट, इनके मिडल में भी एक एक आपके पास वॉवल की साउंड है, तो ये भी सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं। अब इनको आप एक ही गो में पढ़ देते हैं, ठीक है, एक ही फ्लो में पढ़ देते हैं, सन, डॉग, कैट, इसमें आप कहीं पे भी रुकते नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर आप नहीं स्टॉप हो रहे तो इट मीन्स ये एक सिंगल सिलेबल साउंड है, सन, डॉग, कैट। अगर टू सिलेबल्स को देख लें तो फॉर एग्जांपल वर्ड इज़ मदर, मदर, म के बाद यू वुड स्टॉप अ लिटिल एंड देन यू वुड से द, मदर, इट मीन्स इट हैज़ टू सिलेबल्स। वाटर, 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 ये भी टू सिलेबल्स को इंडिकेट कर रहा है। अब सिलेबल्स जो है वो अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये हमें हेल्प करते हैं टू प्रोनाउंस द वर्ड, फॉर द वर्ड्स स्पेलिंग्स, वर्ड्स को स्पेल करने में और वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में सिलेबल्स का जो नॉलेज है वो हमें बहुत हेल्प आउट करता है। तो ये तो बात हो गई सिंगल सिलेबल वर्ड्स की, टू सिलेबल वर्ड्स की। अब डिफ्थोंग्स के कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। व्हाट आर द डिफ्थोंग्स? ये कॉम्बिनेशन होता है टू वोवल साउंड्स या लेटर्स का इन अ सिंगल सिलेबल, जहाँ पर आपके पास एक ही सिंगल सिलेबल आ जाता है लेकिन उसके अंदर टू वोवल्स अपीयर हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्थोंग साउंड। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, प्लेन, खाओ। या फिर आप ये कह लें कि डिफ्थोंग जो है इट्स लाइक टू वोवल साउंड्स दैट ब्लेंड टुगेदर टू मेक वन स्मूथ साउंड। ये टू वोवल साउंड्स का स्ट्रक्चर होता है डिफ्थोंग, जो कि मिलता है तो एक
सिंगल साउंड क्रिएट कर देता है, यानी कि दो वोवल्स मिलकर किसी भी वर्ड में टू वोवल्स मिलकर जब एक सिंगल साउंड क्रिएट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिफ्थोंग। आप इमेजिन करें कि दो फ्रेंड्स हैं और उन्होंने आपस में हाथ पकड़ा हुआ है और वो चलते हुए एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर चले जाते हैं। इसी तरह से जब आप अपने माउथ से आप अपने लिप से अटर करते हैं डिफ्थोंग को तो वो एक ही साउंड क्रिएट कर देता है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो डिफ्थोंग्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, अब हम उनको फोकस करेंगे। ये साउंड्स हैं ऑलमोस्ट 5 which I have observed. First of all, O sound, then U sound, then U sound, then I sound, and then O sound. First of all, we will talk about O sound. O sound जो होती है, you hear in words like August, cause. अगर आप इसको मेरे रिटन लेक्चर में भी देखें तो आई हैव ऑल्सो रिटन इट ऑगस्ट, ए यू की जो साउंड है दैट इज़ गिविंग द साउंड ऑफ ओ, ऑगस्ट, या फिर कॉज में कॉज। अगर आप क को साइड पर करें तो फिर ऑज का वर्ड आपके पास जो है वो आ जाता है। तो फिर ये ओ की जो साउंड है दैट इज़ ऑल्सो हैज़ बीन मेड by making together two vowels। तो ये जो साउंड है ये आपको नज़र आती है वर्ड्स में, जैसे कि अगस्त जो कि एक महीने का नाम है, कॉज इट मीन्स वाई समथिंग हैपन्स, अपलॉज, अपलॉज में भी आपके पास बिल्कुल एंडिंग से थोड़ा सा पहले ये साउंड आ रही है। अपलॉज यानी कि आप क्या कहते हैं, अपलॉज का मतलब क्या होता है, वेन एवर वी सी अ शो, अ वेरी ग्रेट शो, तो फिर वर्ड एट द एंड वी गिव अपलॉज, यानी कि उसकी आप कह लें कि हौसला अफजाई के लिए, अपलॉज हौसला अफजाई। फॉल्ट, ए यू की साउंड यहाँ पे भी आ गई है, ओ की साउंड है ना, फॉल्ट। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी ओ की साउंड आ रही है। सॉस, समथिंग वेरी यमी यू पुट ऑन द फूड, दैट इज़ कॉल्ड अ सॉस। तो अब ओ साउंड जो है ये हमारे पास कैसे बनती है, जब टू वोवल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में भी आ सकती है, मिडल में भी आ सकती है और एट द वेरी एंड भी आ सकती है, जैसे कि अपलॉज में थी, एस ई से पहले ए यू। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऊ साउंड, जैसे कि खाओ, खाओ में भी ये लिटिल ट्रिकी भी है। स्नो, ठीक है, तो ऊ साउंड जो है वो कभी कभी थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है, जैसे कि स्नो, स्नो, लेकिन अगर आप खाओ बोलते हैं तो ये बहुत शॉर्ट सी भी होती है। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ओ साउंड पर, तो जो कि शॉर्ट भी है, तो जैसे कि आपके पास काओ में होती है और हाओ में भी होती है। लेकिन जब हम स्नो की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है, SNOW। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम इसके शॉर्ट वर्जन की बात करेंगे, जैसे कि खाओ, हाओ, ठीक है। तो इन दोनों में ये साउंड यूज़ हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास वोवल साउंड क्रिएट हो रही है। वोवल वर्ड जो है वो विजिबली नहीं लिखे जा रहे हैं, जैसे कि ए यू जो था वो दोनों वोवल्स को
इंडिकेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ओ और डब्ल्यू, अब ओ तो आपके पास है वॉवल साउंड लेकिन डब्ल्यू नहीं है, लेकिन जब हम उसकी साउंड को देखते हैं तो वो वॉवल की ही साउंड दे रहा है, तो ये भी आपकी डिफ्थोंग की कैटेगरी में आता है। और ये साउंड जो है ये बहुत शॉर्ट सी होती है, जैसे कि खाओ, हाओ, तो फिर बेसिकली इट्स आओ, आओ साउंड है ये। ओ साउंड भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली ओ साउंड है, खाओ, हाओ। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल, ब्राउन, ब्राउन, आओ। ब्राउन की जो साउंड है उसमें भी टू वॉवल्स जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं, यानी कि डिफ्थोंग अपेयर हो रहा है। क्लाउन, क्लाउन, ब्राउन, क्लाउन, देन डाउन, देन फ्लावर, फ्लावर। ओके, अब आओ साउंड जो है यानी कि जो खाओ में भी अपेयर होती है, ब्राउन में भी, क्लाउन में भी, डाउन में भी, फ्लावर में भी। अगर हम देखें कि एक छोटी सी एक्टिविटी भी मैंने जो है अपने लेक्चर में यहाँ पर राइट डाउन की हुई है, आप इसको देखें तो ये एक बहुत ही क्विक गेम है। तो अब मैं आपको साउंड्स देती हूँ, तो आपने जो है वो मुझे थम्स अप देना है। अगर आपको लगता है कि ये साउंड जो है ओ डब्ल्यू की वो आओ की साउंड नहीं दे रही, तो आपने जो है वो थम डाउन कर देना है। टाउन, आओ, टाउन, टाउन, तो ये थम्स अप आप इसको दे देंगे। विंडो, ओ की साउंड को लॉन्ग कर दिया, आओ वाली साउंड नहीं है, थम्स डाउन। आउल, थम्स अप, ठीक है। ग्रो, अब यहाँ पे ओ की साउंड है, ग्रो, ये भी थम्स डाउन होगा। थर्ड साउंड वी विल टॉक अबाउट नाउ, हाउस में जो आपको साउंड आती है, यानी कि आओ साउंड, आओ साउंड, हाउस, आओ साउंड। इसकी एग्जांपल्स जो हैं, हाउस, ओ यू की साउंड है ना, हाउस। क्लाउड, आओ, आओ की जो साउंड है ओ यू से बन रही है। माउथ, यहाँ पे भी देखें मिडल में टू डिप्थोंग्स हैं, लाउड, अबाउट, फाउंड। तो these are the examples of आओ sound, house, cloud, mouth, loud, about, found। आई साउंड नंबर 4 पर है, आई साउंड, ए आई, और आप उसको सिंपली ए भी बोल सकते हैं, ए साउंड, ए साउंड, ए साउंड, आई साउंड नहीं, ए साउंड। वैसे ये देखने में तो अपेयर हो रहा है आई साउंड, द ए आई साउंड, आई साउंड नहीं, इट्स ए। आप इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो दैट वुड बी ए साउंड। लेट्स ट्राई सम वर्ड्स विद द ए साउंड, रेन, पेंट। इसमें भी देखें ए आई की साउंड आ गई है, ठीक है। बारिश जो होती है, पेंट, जो कलर्स वगैरह जो आप करते हैं वॉल्स पर या करवाते हैं, इसी तरह से वेट, ए की साउंड है। टेल, ट्रेन, स्नेल। अब आप देखें, आप इसको सिंगल थ्रो में जो है आप इसको बोल देते हैं, रुकते नहीं है कहीं पर, तो एक सिंगल सिलेबल है, ये सिंगल यूनिट ऑफ साउंड है, लेकिन आप उसको एक ही थ्रो में बोल रहे हैं और टू वॉवल्स जो हैं वहाँ पर अपेयर हो रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्थोंग। तो इसी तरह मेल में, फेल में, ब्रेड में। अब लास्ट वाली जो साउंड है दैट हैज़ बिन गिवन इनटू योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ ऑल्सो अ डिफ्थोंग, इट्स ओए साउंड, बॉयल, ओए, कॉइन। तो ओए की जो साउंड है दैट इज़ ऑल्सो द डिफ्थोंग, ओ आई, ठीक है, यानी कि ओ भी वॉवल है और आई भी वॉवल है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉइन, बॉयल, ऑयल, पॉइंट, वॉइस, जॉइंट। तो ये भी एक सिंगल थ्रो यूनिट है साउंड का, लेकिन इसमें टू वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये टोटल 5 साउंड्स थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट देम।
लेट्स रिकैप अबाउट द डिफ्थोंग्स. व्हाट आर द डिफ्थोंग्स? जब आपके एक ही स्पेशल ग्लाइडिंग साउंड में, एक ही साउंड में या फिर एक ही सिलेबल वर्ड में 2 वॉवल्स इकट्ठे अपेयर हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स. And today we have learned about 5 diphthongs. O sound as in August, ow sound as in cow, ow sound as in house, O-U-L-E, A sound as in rain, R-A-I-N, oi sound as in coin. So that was all about the diphthongs today, which have been given into your textbook, page number 38. आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 पर एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस भी दिए गए हैं. हम इनको भी रीड कर लेते हैं ताकि आपको इनकी साउंड्स भी क्लियर हो जाए. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द डिफ्थोंग्स. इन ऑगस्ट, जैसे ए यू साउंड, आई एम गोइंग टू हुंजा विद माई फैमिली. Second is they arrived in the town. Third is my elder brother bought a new bag of fertilizer. तो ये bought में OU की साउंड को इंडिकेट कर रहा है. We love to see birds flying in the sky. ये I की साउंड को इंडिकेट कर रहा है. His grandparents' farmhouse had tall, dense trees with a lush, grassy floor. तो हाउस में ओ की साउंड को ये इंडिकेट कर रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्थोंग्स टुडे फॉर योर गुड इंफॉर्मेशन. आई होप आई हैव मेड योर टॉपिक क्वाइट क्लियर. नाउ वी विल मूव towards our lecture number 3, which is indicating the topic of spellings here. जब हम स्पेलिंग्स की बात करते हैं तो व्हाट इज़ स्पेलिंग, सबसे पहले तो हमारे जहन में ये बात आती है कि व्हाट इज़ स्पेलिंग. अब ये लेक्चर आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 जो है उसको एड्रेस कर रहा है. पेज नंबर 41 पर आपको ये टॉपिक दिया गया है लर्निंग टू स्पेल का. ठीक है, ये आपके लैंग्वेज फोकस में आता है, लर्निंग टू स्पेल. और उसके नीचे एक एक्सरसाइज भी गिवन है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स की. तो लर्निंग टू स्पेल की तरफ जब हम जाते हैं या हम स्पेलिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द स्पेलिंग्स एक्चुअली और व्हाट इज़ स्पेलिंग एक्चुअली. तो स्पेलिंग मीन्स राइटिंग द लेटर्स ऑफ अ वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर. फॉर इंस्टेंस, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कैट इज़ CAT. इसी तरह से करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्कूल इज़ SCHOOL. अब स्पेलिंग्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? स्पेलिंग्स इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये आपको जो भी चीज़ें रिटन फॉर्म में होती हैं या जो लिखी हुई होती हैं आपको समझाने के लिए या उनको समझने के लिए स्पेलिंग्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. और या फिर जब भी कोई रीडर या राइटर लैंग्वेज को लिखता है या पढ़ता है तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी स्पेलिंग्स इम्पॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा स्पेलिंग्स इम्पॉर्टेंट होते हैं पीस ऑफ राइटिंग्स के लिए, जो कि आप अपने स्कूल्स में लिखते हैं या फिर एग्ज़ाम्स में लिखते हैं, तो वहाँ पे भी स्पेलिंग्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं. कुछ टिप्स होती हैं स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए. अगर आप स्पेलिंग लर्न कर रहे हैं तो एक तो उसकी
सिलेबिक डिवीज़न जो है उसके सिलेबल्स यानी कि उसमें कितनी साउंड्स आ रही हैं, कितने पॉजेज़ आ रहे हैं, वो भी आप याद रखें। और सुनने से भी आपको स्पेलिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो याद भी होते हैं और आप उनको लर्न भी करते हैं। और जब आप स्पेलिंग्स को छोटे छोटे से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो तब भी स्पेलिंग्स जो होते हैं वो आपको याद रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड इज़ ब्यूटीफुल। अब अगर आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, ब्यूटीफुल, अब इसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं, लेकिन आपने अगर इसको याद करना है तो आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें, यानी कि इसके सिलेबिक डिवीज़न करें, ठीक है। और यू वुड लर्न अबाउट द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफुल। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमन स्पेलिंग्स की। सबसे इजी वर्ड्स जो होते हैं वो कैट, रन, डॉग। मीडियम वर्ड्स यानी कि दरमियाने, एनिमल, टीचर, गार्डन, यानी कि इसमें 2 सिलेबल्स आ गए। हार्डर वर्ड्स जिसमें 3 सिलेबल्स आ जाते हैं, ब्यूटीफुल, सरप्राइज, एलिफेंट, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन जो हैं वो स्पेलिंग वर्ड्स हैं जिसमें 1 सिलेबल्स भी आ जाते हैं, 2 सिलेबल्स भी आ जाते हैं और 3 syllables भी आ जाते हैं। Let's do the exercise of missing letters which is present on the page number 41 of your textbook also, and for this reason you have to look on to your textbook page number 41 of your unit number 4. EX-TIC, that is word exotic, ओ आ जाएगा यहाँ पर, exotic. Then experience, EXPERIENCE, experience. CREE-Y, this is creepy, PY. याद है आपको, हमने अपने लेसन में ये वर्ड पढ़ा था, creepy crawlies. creepy यानी कि scary, डराने वाली. vivid, नंबर 4 पर जो वर्ड है दैट इज़ vivid, VIVID. hungry, HUNGRY, hungry. So that was the topic of learning to spell which was present on the page number 41 of your textbook. अगर आप अपनी वोकैबलरी बिल्डिंग की बिल्कुल इसके ऊपर ही वोकैबलरी बिल्डिंग की एक्सरसाइज भी देखें लैंग्वेज फोकस की, तो उसमें भी आपके पास जो 2 मिसिंग लेटर्स हैं वो वाले वर्ड्स भी दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स, जैसे कि एग्जॉटिक यानी कि ब्राइटली कलर्ड, या एक्साइटिंग या अनयूजुअल यानी कि अनोखी सी चीज़, मुनफरिद सी चीज़ जिसके कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, रोशन होते हैं। विविड, विविड मीन्स वेरी ब्राइट यानी कि रोशन। उसके बाद 2 वर्ड्स और देख लेते हैं, शॉक्ड और ऑप्ड। शॉक्ड मीन्स वेरी सरप्राइज्ड, ऑप्ड मीन्स चूज़ यानी कि किसी चीज़ का इंतखाब करना, और शॉक्ड का मतलब बहुत हैरान कन। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द लैंग्वेज फोकस topic of your textbook which was present on the page number 41, and it had the exercises of missing letters and then word meanings. अच्छा, इसके मिडल में we have another topic, anagram. अब anagrams क्या होते हैं? anagrams क्या होते हैं? anagrams जो होते हैं, तो ये जो वर्ड है नेस्ट का, इससे एक और वर्ड भी क्रिएट हो सकता है, सेंट। फिर इससे एक और वर्ड भी क्रिएट हो सकते हैं, टेंस। तो फिर एक नेस्ट के वर्ड से हमने उसके लेटर्स को आगे पीछे करके सेंट का वर्ड भी क्रिएट कर लिया, टेंस का वर्ड भी क्रिएट कर लिया। तो इसको हम एनाग्राम्स कहते हैं, यानी कि जब लेटर्स की अरेंजमेंट को इधर उधर किया जाता है या उनको रीअरेंज किया जाता है तो कोई और वर्ड बन जाता है, जैसे कि सेंट, भेजना। टेंस, जैसे कि टेंस का जो वर्ड होता है जो आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो वहाँ से ये निकला है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में देखें आप, फ्लो। फ्लो से आप फाउल भी बना सकते हैं, वुल्फ भी
बना सकते हैं। तो फ़्लो का वर्ड था, यानी कि एक रब या फिर एक रवानी में कुछ चल रहा है, फाउल का वर्ड बन गया, समथिंग विच इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाउल। वुल्फ एक एनिमल का नाम है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखिए, साइलेंट। तो साइलेंट के जो स्पेलिंग्स हैं उनको हम रीअरेंज करें तो एनलिस्ट का वर्ड बन सकता है, देन लिसन का वर्ड बन सकता है। एनलिस्ट समथिंग टू लिस्ट, लिस्ट डाउन, लिस्ट अप करना किसी चीज़ को, लिस्टिंग करना किसी चीज़ की, एनलिस्ट। लिसन सुनना। अब नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है टीम। टीम, तो टीम से जो है हमारे पास मीट का वर्ड भी बन सकता है साथी, और मीट का वर्ड भी बन सकता है, यानी कि गोश्त। तो दे आर कॉल्ड एनाग्राम्स। ये भी आपकी लैंग्वेज फोकस के पार्ट में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कवर कर लिया हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41, जिसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स थे। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स क्या होते हैं, इसका मैं आपको एक छोटा सा रैप अप दूंगी। डिफ्थोंग्स क्या होते हैं, जब एक सिंगल यूनिट साउंड में या एक सिंगल यूनिट वर्ड में यूज़ हो जाते हैं 2 वॉवल्स इकट्ठे, तो दे आर कॉल्ड द डिफ्थोंग्स। फॉर एग्जांपल सॉइल, प्लेन, रेन, ऑगस्ट। तो इसमें जो साउंड्स आ रही हैं आई की और ओ की, तो ये हमारे डिफ्थोंग्स हैं, यानी कि 2 वॉवल्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द स्पेलिंग्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऑब्वियसली वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको राइट डाउन करने के लिए, उनको प्रोनाउंस करने के लिए, और अपनी राइटिंग्स जो हैं वो क्लियर करने के लिए फॉर द राइटर एंड द रीडर। इसी तरह से थर्डली वी टॉक्ड अबाउट द एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होते हैं, जब एक वर्ड जो है उसके स्पेलिंग्स को रीअरेंज किया